मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं जिधर भी देख रहा हूं उधर मुझे बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने सामने पूरा मैदान भरा दिखाई दे रहा है और जहां भट्टा दिखाई दे रहा है मुझे, उसकी चिमनी के पास भी बड़े ही संख्या में लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये बाईं तरफ बाग में भरे हुए लोग हैं। जिस रास्ते से हम लोग चल करके आए हैं पूरा रास्ता भरा है। ये आम के पेड़ पे भी लोग लटके हुए हैं और एक आम का पेड़ नहीं, हमें जितने आम के पेड़ दिखाई दे रहे हैं सब पेड़ों पे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता साथी दिखाई दे रहे हैं। ये नीम के पेड़ पे भी हैं। ये जहां माइक लगे हुए हैं, जहां से आवाज जानी, वहां भी बड़ी संख्या में लोग हैं। ये जो जोश और उत्साह दिखाई दे रहा है इस बार कासगंज में, इस बार लगता है भारतीय जनता पार्टी का पूरा सफाया होने जा रहा है। इस बार लगता है कोई खाता नहीं खुलने वाला। और जो साथी खबरें रखते हैं उन्हें जानकारी हो गई होगी कि पहले चरण में जो वोट पड़ा है, जिस तरीके से पहले चरण में मुजफ्फरनगर से लेकर के आपके बुलंदशहर और आगरा तक, बगल में अलीगढ़, वोट पड़ते हुए देखा होगा आपने। और साइकिल की रफ्तार के साथ साथ आपने भर्राटा भरते हुए देखा होगा। है इस बार साइकिल की रफ्तार के नहीं है। ये बीजेपी वालों ने बोल बोल के झूठ जनता को दुखी किया है। इनके नेता आपके यहां भी आए थे। आपके जिले में भी इनके नेता पहुंचे थे। और अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे तो आपने देखा होगा कि अगर उनका छोटा नेता है तो छोटा झूठ बोल रहा है, और अगर थोड़ा बड़ा नेता है तो बड़ा झूठ बोल रहा है, और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। ये बात सच है कि नहीं है? और जितने हमारे किसान भाई हैं, इनसे वादा किया गया था कि किसानों के पैदावार जो होगी, हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां पर बड़ी संख्या में किसान भाई हैं और उनके बेटे हमें दिखाई दे रहे हैं। बताओ कहां पर आय दोगुनी हुई है किसी किसान की? और अगर खाद लेने गए होगे तो लाइन में लगे रहे, खाद नहीं मिली आपको। और अगर खाद की बोरी घर पे ले भी आए होगे
तो बताओ बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और जो पैदावार हुई आपकी, उसकी कीमत नहीं दे पाई सरकार। धान लुट गया। कोई फसल अगर किसान ने पैदा की तो उसकी कीमत सरकार नहीं दे पाई। और ये वही सरकार है जो किसानों के ऊपर 3 काले कानून लेकर के आई थी। 3 काले कानून लेकर के आई, पूरे देश के किसान खिलाफ हो गए, आंदोलन किया, धरना दिया, और ये सरकार जो जो कर सकती थी सरकार ने किया। सरकार ने कीलें लगा दी, बोल्डर लगा दिए बड़े बड़े। अगर किसान ट्रैक्टर लेकर के निकला तो मुकदमे लगा दिए। डीजल भरवाने गया तो डीजल नहीं दिया। और 3 काले कानून ला करके किसानों की जमीन छीनना चाहते थे। हम अपने किसानों को बधाई देंगे कि जिन्होंने लगातार आंदोलन किया, लड़ाई लड़ी, और आखिरकार सरकार को पीछे हटना पड़ा। 3 काले कानून वापस हो गए। अब 3 काले कानून आने वाले नहीं हैं। और ये अगर लेकर के भी आते हैं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार होगी। उत्तर प्रदेश के किसानों पर वो 3 काले कानून कभी लागू नहीं होने देगी समाजवादी पार्टी। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और जिन्होंने अखबार पढ़ा होगा आज का, उन्हें मालूम होगा कि जहां लगातार भारत का पैसा लेकर के भाग रहे हैं, आज एक और उद्योगपति भारत का 28 बैंकों का पैसा लेकर के भाग गया। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा अभी हमारे लोग नहीं जान पाए हैं, लेकिन 28 बैंकों का पैसा लेकर के एक उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गया। सोचो वो कहां का था? जो लोग पैसा लेकर के भागते हैं वो कहां के हैं? और ये वाला भी उद्योगपति जो पैसा लेकर के भागा है, वो भी वहीं का निकला। बताओ भरोसा करोगे इन पर? ये लगातार झूठ बोल रहे हैं, जनता को झांसा दे रहे हैं, और जब इन्हें वोट नहीं मिल पा रहा है तो झगड़ा लगा रहे हैं। लेकिन हमारी जनता सावधान है, और इतना सावधान है कि मन बना करके बैठे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में जब वोट पड़ेगा तो बाबा मुख्यमंत्री का पता नहीं लगेगा कहां पहुंच जाएंगे। इधर आपने देखा होगा, तस्वीरें आई होंगी कि बाबा मुख्यमंत्री ने लखनऊ में लोगों को लैपटॉप बांटा, कंप्यूटर बांटा, स्मार्टफोन बांट दिया और टैबलेट भी बांटा। बताओ हमारे कासगंज के नौजवानों, आपको कितनों को मिल गया? किसी को नहीं मिला। और ये इसलिए नहीं मिला है क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री कंप्यूटर चलाना नहीं जानते। और उनका एक सबसे प्रिय जानवर है, वो खेत खाए जा रहा है। समाजवादी सरकार बनेगी तो अपनी गौ सेवा के लिए चाहे हमें नियम बदलने पड़े, योजना नई लानी पड़े, लाने का काम करेंगे, जिससे हमारे किसानों की खेतों की रखवाली हो सके। लेकिन इस सरकार ने न जाने कहां से हजारों करोड़ रुपया लूट लिया, बर्बाद कर दिया। और जब से चुनाव चल रहा है, पहले चरण में हमारे बाबा मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण में वोट पड़ा है,
भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं। और अपने नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, ये गर्मी निकालने वालों को हम कहना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो उत्तर प्रदेश में नौकरी और रोजगार निकालने का काम करेंगे, जिससे हमारे नौजवानों का भविष्य बेहतर हो जाए। इधर जब से बीजेपी की सरकार आई है, न फौज में भर्ती हुई है और बड़े पैमाने में पुलिस की भी जगह खाली है और सरकारी दफ्तरों में लगभग 11 लाख पद अभी नहीं भरे गए हैं। और जिस तरीके का बदलाव देखा है, अभी आईटी सेक्टर में कंप्यूटर को लेकर के तमाम नौकरी और रोजगार निकल रहे हैं, ये सरकार नहीं निकाल रही है। कारोबार करने का तरीका भी बदल गया है, काम कैसा मिलेगा वो भी बदल गया है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में, वचन पत्र में कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 लाख जो पद खाली हैं सरकारी, उन सबको भरा जाएगा। और कोरोना की वजह से नौजवान फौज में भर्ती नहीं ले पाया है। हमें चाहे उम्र की छूट देनी पड़े नौजवानों को, तो छूट दे करके उन्हें नौकरी और रोजगार देने के लिए अवसर पैदा करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसलिए समाजवादी पार्टी ये भी फैसला लेके चल रही है कि हम जानते हैं महंगाई के कारण, और इधर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई बढ़ाई है। जब कभी हमारे गरीबों को बिजली का बिल मिलता है, उन्हें करंट लग जाता है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, सरकार बनने पर 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, कहीं आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। और हमारे किसानों को जैसे पहले सिंचाई माफ थी, वैसे ही सिंचाई के लिए भी बिजली माफ होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा किसानों को। हमारे तमाम कर्मचारी, तमाम सरकारी नौकरी करने वाले लोग ये लगातार मांग कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाल करने का काम होगा। इधर देखने को मिला, चाहे वो हमारे टीटी वाले हों, ये 2011 से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। बीएड वाले हों, बीपीएड वाले हों, बीटीसी वाले हों, चाहे वो रोजगार सेवक हों, चाहे वो शिक्षा मित्र हों, चाहे वो 69,000 वाले हों, इन्होंने लगातार सरकार से संघर्ष किया है। इन्हें सरकार ने नौकरी दी, न सम्मान दिया। हम समाजवादी लोग आपको भरोसा दिलाते हैं, हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा है कि सरकार बनेगी तो इन तमाम नौजवानों की समस्या का समाधान करके, इन्हें नौकरी दे करके, इन्हें रोजगार दे करके इनका भविष्य बनाने का काम करेंगे। इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं और अपील करने आए हैं। समाजवादी लोग खुशहाली चाहते हैं, समाजवादी लोग तरक्की चाहते हैं। समाजवादी सरकार जब जब बनती है, जनता के लिए काम करते हैं। समाजवादी लोगों ने चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे इलाज की मदद हो, और चाहे पुलिस को गाड़ी की सुविधा देने की बात हो, समाजवादी लोगों ने अपनी सरकार में हर तरह की मदद करने का काम किया है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, जिस समय लॉकडाउन लगा, सब बाजार बंद हो गए, कारोबार बंद हो गए, और उस बंदी के समय अगर किसी को तकलीफ और परेशानी आई तो वही समाजवादी लोगों की एम्बुलेंस उनको मदद करती रही। अगर समाजवादी एम्बुलेंस नहीं होती तो वो मदद नहीं हो पाती। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जिस समय सरकार को मदद करनी चाहिए थी, दवाई को लेकर के, अस्पतालों में बिस्तर देने की बात रही हो, चाहे ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की बात रही हो, सरकार ने गरीब जनता को अनाज छोड़ने का काम किया, जिसकी वजह से लाखों लाख लोग बीमार हुए और न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर सरकार चाहती
और समय पर दवाई और इलाज करा देती तो हमारे बहुत सारे गरीबों की जान बच जाती। लेकिन इस सरकार ने मदद नहीं की। एम्बुलेंस जो चालू की थी वो भी बर्बाद कर दी। आज एम्बुलेंस नहीं चल पा रही हैं, एम्बुलेंस बर्बाद हो गई, कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं है। हम अपने कासगंज के लोगों को भरोसा दिलाते हैं कि ये जिला जरूर बना है। अगर इसी जिले में स्वास्थ्य को लेकर के हमें बड़ा अस्पताल बनाना पड़ेगा तो बड़ा अस्पताल बना करके कासगंज की गरीब जनता को इलाज के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, यहीं पर उन्हें महंगा से महंगा इलाज मिल जाएगा। पुलिस को लेकर के भी बहुत सुधार करने का काम समाजवादी लोगों ने किया था, करेंगे। इधर समय पर पुलिस पहुंच जाए मदद के लिए, समाजवादी पार्टी में 100 नंबर शुरू किया गया था और ये व्यवस्था वो थी जो व्यवस्था अमेरिका में न्यूयॉर्क की पुलिस के पास है, उसी तरह की व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लाने का काम समाजवादियों ने किया। मुझे अच्छी तरह याद है जिस समय 100 नंबर के लिए काम किया जा रहा था, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को साथ लेकर के और जो जानकार हैं उनका सहयोग लेकर के पुलिस में सुधार कैसे हो, समय पर पुलिस कैसे पहुंच जाए, उसके लिए 100 नंबर का इंतजाम किया था। लेकिन जब से इन बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर को 112 किया है, तब से हमारी पुलिस भी कबाड़ा हो गई कि नहीं हो गई कबाड़ा। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी के बाद जब कोई मुद्दा नहीं बचा तो वो कह रहे हैं कानून व्यवस्था, कह रहे हैं कानून व्यवस्था। समाजवादी सरकार आ जाएगी तो कानून व्यवस्था चौपट हो जाएगी। हम तो कहना चाहते हैं कि जिन्हें कानून व्यवस्था को खराब करना है वो समाजवादी पार्टी को वोट न दें, जो कानून को नहीं मानेंगे वो समाजवादियों को वोट न दें। लेकिन जिस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में देखी, बताओ कासगंज के लोगों, आपने नहीं देखा एक नौजवान की कैसे पुलिस ने हिरासत में पीट पीट करके जान ले ली? बताओ कौन नहीं जानता, कौन नहीं जानता कि हिरासत में एक नौजवान की जान लेने का काम अगर किसी ने किया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। और केवल ये नहीं, अगर नौजवानों को भड़काने का काम अगर किसी ने किया था तो याद होगा वो 26 जनवरी थी कि 15 अगस्त था कि जिस समय नौजवानों को भड़का करके इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस नौजवान की जान लेने का काम भी किया था। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग उसकी मां का सुन ले वो स्टेटमेंट, याद है कि नहीं याद है? आज भी रिकॉर्ड पे है। उस बेटी की मां ने कहा, जब अपना दुख दर्द बीजेपी के नेता के सामने रखा तो बीजेपी के नेता कहते हैं कि ऐसी घटना तो होती रहती है, ऐसी घटना कोई नई नहीं है। अगर कोई जिम्मेदार था उसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग जिम्मेदार थे, जिसकी वजह से उस नौजवान की जान चली गई। जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री बड़ी कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, बताओ इनकी सरकार में माफिया क्रिकेट खेल रहे हैं, इनकी सरकार में माफिया 25,000 इनामी क्रिकेट खेल रहे हैं। एक पुलिस कप्तान फरार है, एक मंत्री पुत्र ने किसानों पर जीप चला दी, कुचल दिया किसानों को, और एक व्यापारी कारोबार करने गोरखपुर गया तो उसे पीट पीट करके जान ले ली उसकी। बताओ ये है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की। अगर कोई है जिसने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब की है तो वही ठोको राज के मुखिया, ठोको राज के मुखिया। और मैं तो कहना चाहता हूं पत्रकार साथियों से, जो लोग कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं वो जरा देश के आंकड़े देखें, देश के आंकड़े देख। कोई बात नहीं, कोई नहीं, खड़े रहने दो बच्चे को, इधर आने दो, इधर आने दो।
ए सिक्योरिटी इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ। अरे ये समाजवादी दीवाना है, इधर आ जाओ। लेकिन सब दीवाने मत बन जाना। चलिए साइकिल फर्राटे पे। एक आध दीवाना तो ठीक है, सब दीवाना बन जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए हम आपसे विशेष निवेदन करने आए हैं। ये तीसरे चरण का चुनाव है और सब चीजों को आप जानते हो और महसूस करते हो। ये चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये छोटा मोटा चुनाव नहीं है। याद कीजिए 2017 में मैं आपसे वोट मांगने आया था, इसी जिले में वोट मांगने जगह जगह आया था। उस समय मैंने कहा था, नोटबंदी को लेकर के भी कहा था कि नोटबंदी से कोई हमारा भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने वाला, न काला धन वापस आने वाला है। हमने उस समय भी कहा था कि ये नोटबंदी जो हो रही है ये बड़े बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हो रही है और रुपया हमारा काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। लेकिन जनता को लगा कि नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, काला धन वापस आ जाएगा। लेकिन बताओ 2017 के बाद अब 2022 हो गया, भ्रष्टाचार डबल हो गया कि नहीं डबल हो गया, ये सोच के बताओ आप। इस डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार डबल हुआ है, अन्याय डबल हुआ है, महंगाई डबल हुई है, हमारे किसानों को लूट की डबल लूट हुई है। इसलिए ये चुनाव न केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव है बल्कि आपके भविष्य का भी चुनाव है। उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये देश के भविष्य का भी चुनाव है। ये चुनाव हमारे किसानों के मान सम्मान का है। ये चुनाव हमारे नौजवानों का भविष्य कैसे बेहतर हो उसके लिए चुनाव है। और जहां हमारी माताएं बहनें हैं, हम लोग 500 रुपया दे रहे थे सम्मान राशि, इस बार समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अपनी माताओं बहनों को 3 गुना 18,000 रुपया साल भी देना पड़ेगा। तो अपनी माताओं बहनों का सम्मान करने का काम हम लोग 18,000 रुपया साल देकर के करेंगे। इसलिए ये चुनाव आपके भविष्य का है। इसलिए एक एक वोट समाजवादी पार्टी और चुनाव चिन्ह साइकिल पे देने का काम करना। बताओ साइकिल की मदद करोगे कि नहीं करोगे? ये चुनाव आपके भविष्य का है कि नहीं है? ये चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश को बचाने का चुनाव है कि नहीं है? इस चुनाव को अपना चुनाव इसलिए समझना कि ये लोकतंत्र को बचाने का भी चुनाव है और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है उस संविधान को बचाने का भी चुनाव है। अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आ गए तो नई लोकसभा बनाई है और नई लोकसभा में न जाने कौन सा बदलाव ले आए, संविधान में क्या बदल दें ये कोई नहीं जानता। इसलिए इस चुनाव में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाने का भी चुनाव है। बताओ हटाओगे कि नहीं हटाओगे? भाजपाइयों ने बेरोजगारी बढ़ाई कि नहीं बढ़ाई? भाजपा वो लोगों ने देश लूट लिया कि नहीं लूट लिया? इनकी सरकार में अपराधी खुले घूम रहे कि नहीं घूम रहे? इनके सरकार में माफिया क्रिकेट खेल रहे कि नहीं खेल रहे? इसलिए साइकिल की मदद करना। और हमारी पार्टी की तीनों प्रत्याशी हैं, मानपाल सिंह वर्मा जी हैं, पूर्व मंत्री, बहुत बुजुर्ग हैं, लेकिन इतने वोटों से जिताना कि इनकी उम्र नहीं लगे। श्रीमती नादरा सुल्तान जी हैं, इनकी भी मदद करना। सत्यवान साकी जी हैं, ये चुनाव लड़ रहे हैं और न केवल सत्यवान साकी जी समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। आपने देखा होगा कि बीजेपी के होश उड़ गए थे जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी समाजवादी पार्टी में आ गए थे।
बताओ हवा खराब है भारतीय जनता पार्टी के क्या नहीं है? और स्वामी प्रसाद मौर्य जी आ गए तो समाज सब जुड़ गए क्या नहीं जुड़ गए? ये बीजेपी के लोग झगड़ा लगाते हैं कभी कभी कि ये जाति इतनी है, ये जाति इतनी है, ये जाति सब छीन रही है, ये छीने ले रही है नौकरी, ये सब छीन रही है। ये बताओ आरोप लगाती है कि नहीं लगाती है? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो जाति जनगणना करा करके सभी जातियों को स्थान दे करके सभी जातियों को सम्मान देने का काम हम समाजवादी लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, इस उम्मीद और भरोसे के साथ कि आप लोग सब मिलकर के एक एक वोट साइकिल पर डाल देना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।